मैं हिंदुस्तान हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आज़ादी का 75वां या 76वां महोत्सव मना रहे हैं और हम इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसीलिए हम दो पंक्ति और कहना चाहते हैं। ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप लोगों को एक इस वतन के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी ये है कि उससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सब कुछ आप लोगों को सब कुछ ज्ञान है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमें बहुत बड़ा संदेश देकर जाती हैं। उन्हीं में एक छोटी सी स्टोरी है कि एक क्लास में एक टीचर आते हैं और वो भारत का मैप लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं। वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उनसे कहते हैं जो इस मैप को सबसे पहले जोड़ के दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट उस नक्शे को जोड़ने में लग जाते हैं, मगर एक उसमें से छोटा सा बच्चा वो बहुत ही कम समय यानी कि 10 सेकंड का समय लेता है और उस नक्शे को जोड़ देता है। तो टीचर उससे सवाल करते हैं कि बेटा आपने इस नक्शे को इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया। बहुत ही गहराई से समझिए इस बात को, इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है। तो बच्चा जवाब देता है कि सर मैंने नक्शे को नहीं जोड़ा, जो नक्शे के पीछे जो आदमी जुड़ा हुआ था, मैं आदमी जोड़ता गया और हिंदुस्तान जुड़ता गया। मतलब ये है कि हमारा प्यारा देश जो हमें इतनी कठिनाइयों से, जिस देश की आज़ादी मिली, जिसके लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान गंवा दी। अशफाकुल्लाह खां का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें फैजाबाद की जेल में फांसी दी जा रही थी। तो उनसे आखिरी सवाल यही पूछा गया कि आपकी आखिरी तमन्ना क्या है। फांसी देने से पहले आपकी तमन्ना आखिरी पूछी जाती है। तो अशफाकुल्लाह कहते हैं ना कोई आरजू है ना कोई तमन्ना, आरजू तो बस इतनी है कि खाके वतन पे, मतलब खाक मिट्टी जो है मेरे कफन पे कोई रख दे आके। वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आप रोना नहीं, आपका पुत्र जो है देश के लिए शहीद हो रहा है और ये आज़ादी की दुल्हन लेके आएगा। मुझे इस तरह से विदा करें जैसे कि कोई दूल्हा बना के अपनी माँ भेजती है। और यहीं पर आपने बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा। बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। वो दिल्ली सल्तनत के वजीर आजम थे जिस और यहीं पर आपने बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा। बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। वो दिल्ली सल्तनत के वजीर आजम थे जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो बहादुर शाह जफर को म्यांमार की जेल में अंग्रेजों ने कैद कर लिया था और उनके सामने उनके बच्चों को, उनके सिरों को काट कर उनके सामने रख दिया था। और उनसे अंग्रेज अधिकारी कहता है कि दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर उन्हें जवाब देते हैं तो उनके पैर कांपने लगते हैं। बहादुर शाह जफर कहते हैं उनके सामने उनके बच्चों के उनके सर कटे हुए रखे थे। वो घबराए नहीं। अगर वर्तमान समय में किसी के बच्चों के सर काट के किसी के बाप के सामने रख दिए जाएं तो क्या आलम होगा, आप लोग सोच सकते हैं। तो बहादुर शाह जफर कहते हैं कि जब तक गाजियों में भू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। और मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके लिए गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नदी नाले हंसी झरने और ऊंचा हिमालय है, नदी नाले हंसी झरने और ऊंचा हिमालय है। यहाँ का गोसा गोसा एक अनोखी शान वाला है, बुलंदी पे जो लहराता वो परचम निराला है। ये अजमत का निशा अपना तिरंगा सबसे शान वाला है। हमारा फक्र है अरमान है आंखों का ये तारा है, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा है। और मैं
भगत सिंह के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। आप लोग सोच सकते हैं जब किसी का बेटा शहीद होता है तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरती है कि जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो गोली तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। और मैं जो हमारी आज़ादी बरकरार है इसके पीछे हमारे सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि हर वर्ष न जाने कितने माँ के वीर सरहद पर शहीद हो जाते हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं करता। सरकार 2 मेडल दे देती है और उनकी कुर्बानी ऐसे जा चली आती है, बल्कि उनके लिए तो हमें हर दिन उन्हें याद करना चाहिए जिनकी वजह से हम अपने घरों में जिनके वजह से हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। वही वीर हमारे असली हीरो वो हैं जो सरहद पे अपने सर को कटाते हैं, छाती पे गोली खाते हैं, जिनकी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद अपने बच्चों के साथ घूमते फिरते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हृदय से उन वीरों को नमन करना चाहिए जो हमारे सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं। उनके लिए मैं एक चोरी कहना चाहता हूँ कि साइंस जो है वो मानता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे है तो शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं। अगर 50 डिग्री टेम्परेचर ऊपर है तो हमारे जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो फट जाती हैं ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो वो कौन लोग हैं जो सियाचिन पर तिरंगा लहरा रहे हैं, जो